खाना लगा दो। ठीक है, बस तू जल्दी आना। अपने लिए नई राखी खरीदने के लिए मनीष अपने घर से बाहर निकला। वो बाजार की तरफ निकला ही था कि तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई दी, जिसके सिर पर एक टोकरी थी और उस टोकरी में रंग बिरंगी राखियां रखी हुई थी। हालांकि वो लड़की बस चुपचाप चले जा रही थी। सुनो, तुम सुनो, रुको तो सही। तुम ये राखियां बेच रही हो ना? हाँ, कितनी चाहिए? बस एक ही चाहिए। ऐसा करो, ये वाली दे दो। कितने पैसे हुए? ये राखी मुफ्त है, बस तुम्हारे लिए। क्या कहा? मुफ्त? पर ऐसे कैसे? अरे तुम जा कहाँ रही हो? रुको, मेरी बात तो सुनो। मनीष की बात को अनसुना कर वो लड़की आगे बढ़ गई। उसने मनीष को राखी दे दी थी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, और ये बात मनीष को बहुत अजीब लग रही थी। इतनी सुंदर राखी बिना पैसे लिए दे गई। चलो, मेरा तो। मनीष ने अपने घर जाकर वो राखी अपनी बड़ी बहन सुरेखा को दे दी, जिसके बाद सुरेखा ने बड़े ही प्यार से उस राखी को मनीष की कलाई पर बांध दिया। लेकिन फिर अचानक, दीदी, ये राखी से निकालो, मेरे हाथ से निकालो। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या हो क्या रहा है तुझे? दीदी, ये राखी मेरा हाथ जकड़ रही है और मुझे कुछ हो रहा है। प्लीज इसे निकालो दीदी। मनीष दर्द से चीख रहा था, इसके साथ ही उस पर बेहोशी भी छा रही थी। ये सब देखकर सुरेखा घबरा गई। उसने फौरन उस राखी को मनीष के हाथ से खोलने की कोशिश की, लेकिन ये वाकई चौंकाने वाला था। अपनी पूरी कोशिश करके भी सुरेखा उस राखी को खोल नहीं पा रही थी। ये राखी, ये खुल क्यों नहीं रही है? मनीष होश में आ। मनीष, उठ जा। मनीष, उठ जा। नहीं उठेगा, ये अब कभी होश में नहीं आएगा। जैसे मेरा भाई सोया, वैसे ही ये भी सोएगा अब। कौन है? सामने आओ। कौन हो तुम? मेरे भाई को क्या किया तुमने? मैं कहती हूँ, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। लो, मैंने तो दिखा दी अपनी हिम्मत, अब तुम भी दिखाओ। ये क्या? तुम तो एक चुड़ैल हो। आखिर क्या चाहती हो तुम? मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसके साथ क्या किया तुमने? मुझे सच बताओ। ये राखी तुम्हारी ही है ना? हाँ, ये वही राखी है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था अपने प्यारे भाई राजू के लिए। लेकिन वो ये राखी पहन नहीं पाया क्योंकि तेरे भाई और इसके दोस्तों ने मार दिया उसे, और फिर मुझे भी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब तुम क्या बोल रही हो? मनीष किसी को नहीं मार सकता, और तुम किन दोस्तों की बात कर रही हो? सुरेखा के इस सवाल का जवाब उस चुड़ैल ने बोलकर नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसा किया जिसे देखते ही सुरेखा डर के मारे कांपने लगी। ये तो रॉकी और कौशल है। इन्हें मार दिया तुमने? हाँ, मार दिया, ठीक वैसे जैसे इन्होंने मेरे भाई को मारा, और फिर मुझ पर भी अपनी गाड़ी चढ़ा दी। ये बात तब की है जब तुम्हारा भाई पिछले रक्षाबंधन पर तुमसे राखी बंधवाने तुम्हारे पास आ रहा था। उस वक्त भी ये दोनों इसे यहाँ छोड़ने आए थे। इन तीनों ने उस वक्त खूब शराब पी हुई थी। मैं और मेरा राजू सड़क पार कर रहे थे, और फिर मार दिया मेरे राजू को। मार दिया इन लोगों ने। ये क्या कर दिया रॉकी? लगता है वो बच्चा जिंदा है अभी। चल उसे अस्पताल लेकर चलते हैं। तो पागल है क्या? एक सुनसान हाईवे है, यहाँ एक्सीडेंट होते किसी ने नहीं देखा। अगर इसे अस्पताल लेकर जाएंगे तो फालतू में फंस जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं देखा? वो देख, वहाँ वो लड़की भी है, लगता है वो उसकी बड़ी बहन है। उसका क्या करें? वही जो इसके भाई का किया है। इन लोगों ने मुझे भी अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया। कितने खुश थे हम भाई बहन। मैं अपने राजू को राखी बांधने वाली थी और फिर उसे रसगुल्ला भी खिलाने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने सब खत्म कर दिया, और इसीलिए मैंने भी इन्हें खत्म कर दिया। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, और इसके लिए अपने भाई की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अपने भाई को खोने का दर्द तुम जानती हो। भगवान के लिए ये तकलीफ मुझे मत दो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरे भाई को छोड़ दो। इतना कहकर सुरेखा उस चुड़ैल के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुरेखा के आंसुओं से उस चुड़ैल का दिल पिघल गया, और फिर उसने मनीष की कलाई पर बंधी उस राखी को खोल दिया, और ऐसा करते ही मनीष को होश आ गया। अब वो बिल्कुल ठीक था, और ये देखकर सुरेखा बहुत खुश थी। उसने हाथ जोड़कर उस चुड़ैल को शुक्रिया कहा। मनीष की कलाई से खोली हुई राखी को उस चुड़ैल ने सुरेखा को दिया और उससे कहा, लो, इसे ले जाकर जला दो।
इस राखी को जलाते ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई उतना बुरा नहीं है जितने कि ये दोनों थे, लेकिन फिर भी समझाओ इसे कि सोच समझकर अपनी संगत चुने और फिर कभी कुछ ऐसा न करे जिससे फिर किसी बहन को अपना भाई खोना पड़े। सुरेखा ने ऐसा ही किया। उस राखी को पूजा के दीपक की पवित्र अग्नि में जलाते ही उस चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। साथ ही मनीष को सद्बुद्धि भी। उसे अपनी गलती का एहसास था। अब वो अच्छे से जानता था कि उसे आगे क्या करना है और क्या